नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी बीबीएस पूर्वांचल में बीटेक एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन से लेकर फिजिकल रिपोर्टिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग मिस्टेक भी बताऊँगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, बीबीएसपी में जेईई मेंस वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग सीधे यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। यह काउंसलिंग यूपी टैक यानी एकेपीयू काउंसलिंग के थ्रू होती है। मतलब आपको सबसे पहले यूपी टैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि 25 मई से ही स्टार्ट हो चुका है। पहले यूपी टैक काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होती है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल्स भरने होते हैं, और उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो करेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग। यहाँ आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है। तो चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन पूर्वांचल में ही हो, तो आप सबसे पहले भी इसे बीबीएस पूर्वांचल को ही सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको बीबीएस पूर्वांचल की सीएस चाहिए, तो सबसे पहले आप रखेंगे बीबीएस पूर्वांचल सीएस, फिर आईटी, मैकेनिकल। इस प्रकार से आप ब्रांचेस को क्रम में रखेंगे, और जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए आप उसको नहीं मत रखिएगा। जो जो ब्रांच चाहिए बस आप उनको ही इंक्लूड करिएगा। उसके बाद आप अपनी चॉइसेस को लॉक। उसके बाद आपका काउंसलर राउंड के अकॉर्डिंग आपकी सीट अलॉट होगी। सीट अलॉटमेंट आपकी जेईई रैंक, कैटेगरी, कोटा और चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करती है। अगर सीट मिल जाती है आपको, तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, जो कि SC/ST के लिए 12,000 और जनरल के लिए 20,000 रुपये होती है, आपको पे करनी होगी। और पे करने के बाद आपको विलिंगनेस चॉइस, फ्रीज या फ्लॉट, अगर आपको अब लगता है कि जो कॉलेज मिला है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो आप फ्रीज कर देंगे। या अगर आप चाहते हैं कॉलेज में इम्प्रूवमेंट, आपको ब्रांच ऊपर वाली चाहिए, तो आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वहाँ से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपकी यूपी टैग के अकॉर्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट दी जाएगी, जिसमें आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगा। मतलब वहाँ पे जाके आपको अपनी आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा। तो सीट अलॉट होने के बाद आपको अलॉटेड कॉलेज या रिपोर्टेड सेंटर पर फिजिकली जाना पड़ता है। साथ में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपीज ले जानी होती है। जरूर डॉक्यूमेंट जैसे अलॉटमेंट लेटर, फी रिसिप्ट, जेईई मेंस स्कोर कार्ड, 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। उसका ध्यान रखें कि आपको दिए हुए डेट पे ही आप अपने कॉलेज में जाके अपना रिपोर्टिंग कर दें। जब आप बीबीएस पूर्वांचल में रिपोर्टिंग के लिए आएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक क्लास में, एक रूम में सभी स्टूडेंट को बैठाया जाता है, और वहाँ पे आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं। बहुत सारे डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह होते हैं, और बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करने के लिए होती है। तो आपको वो एक फ़ाइल दी जाएगी, उसमें आपको अपनी सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपीज़ आपको वहाँ पे लगा के सबमिट करनी होती है। आप जाएंगे ऑफिस में, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, कोई दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे, जहाँ आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होती है। आप वहाँ पे अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे, और फीस पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ से फ़ी रिसिप्ट दे दी जाएगी। यही था पूरा प्रोसेस जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग और रिपोर्टिंग का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।